कि देखो सारे तीर्थंकर उत्तर भारत में हुए, एक भी तीर्थंकर दक्षिण भारत में नहीं। एक नेमिनाथ नहीं होते, गिरनार नहीं होते और वहां उधर पर नहीं हुए होते तो सारे तीर्थंकर उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर भारत नहीं और उत्तर प्रदेश में आ गए। बना उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा कहीं नहीं हुए कि साहब वे तो अयोध्या ही में सब होते हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है तो 24 लोग अयोध्या में होते हैं, मुरझा गए सब दक्षिण भारत नहीं हुआ। फिर हमने कहा देखो लेकिन सारे आचार्य दक्षिण भारत में होंगे, तो खुश हो गया। इसमें खुश होने की और नाराज होने की क्या बात है, बोलो इसमें क्या हो गया? हम तो एक ऐतिहासिक फैक्ट बता रहे हैं, जो हमने स्टडी की है, एक ऐतिहासिक सत्य है, उसका ज्ञान करा रहे। कोई दक्षिण वालों की उत्तर वालों की प्रशंसा थोड़ी कर रहे। कुंद कुंदाचार्य जितने समंत भद्राचार्य सब दक्षिण भारत में पैदा हुए। ये कौन से आश्चर्य की बात है? क्योंकि जब वो झगड़ा हुआ था, दिगंबर श्वेतांबर बटे थे, तो वो ग्रुप जो दक्षिण भारत चला गया था, कहानी में लंबी नहीं बोलूंगा, तो वो सब दिगंबर थे और वो वहीं रह गए, तो वे सब वहां के कहलाने लग गए। क्यों? समझ में आई ना? और फिर वो आगे वे वहीं रहे तो उनकी परंपरा वहीं चली, तो वहां के लोगों ने दीक्षा लेना शुरू कर दिया उनसे। कोई पैदा तो होता ही नहीं है, दीक्षा ही ली जाती है ना, तो वे आगे के आचार्य सब दक्षिण के हो गए। अकाल पड़ा था इधर, तो इधर के सब निकल ही गए और यहाँ के वे श्वेतांबर हो गए थे। तो बहुत नेचुरल बात है, लेकिन फिर भी हमको अच्छा लगता है, दक्षिण वालों को अच्छा लगता है। सब आचार्य हमारे सारे शास्त्र प्राकृत के तो हम वहीं हैं, सब वहीं पर हैं, वहीं के हुए हैं। फिर हमने कहा लेकिन उन्हें आचार्यों को पढ़ने पढ़ाने वाले, उनकी टीकाएं लिखने वाले सारे पंडित उत्तर भारत में हुए, या एक भी पंडित नहीं निकला दक्षिण भारत में। आप हंस रहे, मैंने वहां श्रवण में गोला में ये भाषण दिया था, सब लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते थे क्या क्या बोल रहा है? ये भी फैक्ट है। हिंदुओं के सारे पंडित बनारस में हुए और जैनियों के सारे पंडित जयपुर में हुए, इसलिए से जैनियों की काशी कहते हैं। काशी, बनारस को काशी कहते हैं ना। देखो जयचंद जी छाबड़ा, पंडित टोडरमल जी और जितने जितने पंडित आदि हैं, तो पहले जयपुर तो था नहीं, तो सांगानेर था। तो हुकुमचंद सेठ एक दोहा बोला करता था, तो उसमें आधा पंडित सांगानेर बोलो। भाई दोहा किसी को याद है? ये तो हमारे विद्यार्थियों को होगा नहीं, आप ही को बताना पड़ेगा। वो इस चार चीजें थी कि सांगानेर के पंडित प्रसिद्ध हैं। सांगानेर ही था ना मुख्य, कि जयपुर था ही नहीं, आमेर का नाम नहीं है, सांगानेर का नाम है। और अलग अलग था, मतलब एक वाक्य थे कि वहाँ के पंडित, वहाँ के जे, यहाँ के जे, है ना। तो पंडित सांगानेर, सांगानेर के सारे पंडित हुए, उनकी संतान हुए। टोडरमल जी के जो पूर्वज थे, जो गोदिका और लोग थे ना, एक जोधराज गोदिका, अमरचंद गोदिका, ये जयपुर में सांगानेर में हुए। सुना आपने? ये सांगानेर में हुए और 13 पंथ की असली उत्पत्ति सांगानेर में हुई। यद्यपि उसके पहले आगरा में बनारसी दास के माध्यम से उसकी बीज पड़ गए थे। लोग बोलते थे व्यापारी व्यापार को करन आगरा जात, बने आते अध्यात्मी लख नूतन आचार। व्यापार करने के लिए व्यापारी आगरा राजधानी थी ना, उस वक्त राजधानी आगरा थी, दिल्ली नहीं थी। अकबर की राजधानी कहाँ थी? आगरा में थी। तो उस वक्त समय में व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था आगरा। तो सब चारों तरफ के लोग वहाँ पर व्यापार के लिए आते थे। तो जैनी जब व्यापार के लिए आते थे तो मंदिर के दर्शन करने जाते थे।
तो वो मंदिर में बनारसी दास जी की चर्चा चलती थी। बनारसी दास प्रवचन करते थे, अपने कवित्व सुनाते थे, समय सारे नाटक का पाठ करते थे। तो वहाँ सुन के वे लोग उसके प्रभावित हो जाते थे। तो व्यापारी व्यापार के करन आगरा जात, बन आते अध्यात्मी लख नूतन आचार। नई कोई उनने पद्धति चलाई है, उसे देखकर अध्यात्मी बन के आ जाते हैं। फिर वहां से कामा में गया जी, कामा के कोई व्यापारी के माध्यम से। फिर 2-3 गांव के नाम आते हैं जो आगरा से सांगानेर के बीच के हैं। एक नाम मुझे याद है, मेरी किताब में लिखे होंगे कि उन गांवों में थोड़ा थोड़ा गया। फिर यहाँ ये भट्टारकों के विरोध में आध्यात्मिक क्रांति थी। तो सांगानेर में क्या हुआ कि एक नरेंद्र कीर्ति भट्टारक थे आमेर के, भट्टारक आमेर के नरेंद्र कीर्ति जो नाम, तो उनका सांगानेर में चौमासा हुआ था। वहाँ जोधराज गोदिका नाम का जो एक आदमी था, सेठ था, पैसे वाला था, वो विद्वान भी था अध्यात्म का, क्या, और वो बनारसी दास की उस बात से प्रभावित था। यहाँ तक वो बात उनके पास आ गई थी। तो भट्टारक जी जो प्रवचन करते थे तो बीच बीच में बहुत बोलता था, प्रभावशाली आदमी था। और वे जो कुछ भी बोले उसे सही गलत लगे तो बोलता था, साहब महाराज ऐसा नहीं है। तो उसे बहुत महाराज रोकते थे, समाज भी रोकती थी कि आप चुप रहो, शांति से सुनो, महाराज जो कह रहे शांति से सुनो। आखिरकार एक दिन ऐसा आ गया कि उन जोधिराज गोदिका को नरेंद्र कीर्ति भट्टारक ने जूते मार मार के वहां से निकलवाया, निकाल बाहर कर दिया मन। तो विशाल बहुमत उनका था, अच्छी पिटाई करी तो उनको बाहर कर दिया, जात बाहर कर दिया, निकाल दिया। तो उसने वहाँ एक नया मंदिर बनाया, उसके पास पैसे वाला था। तो उसके साथ और 13 आदमी मिल गए। उसके लड़के का नाम था अमरचंद गोदिका, तो वो भी विद्वान था। तो वो जो अभी आज 2.5 पेड़ी का मंदिर है, सांगानेर जाओ तो 2.5 पेड़ी के मंदिर के दर्शन करके आना। वो जोधराज गोदिका का बनाया हुआ है और उसमें बैठ करके उसने इस अध्यात्म की चर्चा की। तो इसलिए ये सांगानेर में इस तरह आया। जयपुर तो तब बना ही नहीं था। तो उसने कहा पंडित सांगानेर। तो उसने सम्यक्त कौमुदी नाम की किताब लिखी है जोधराज गोदिका ने, जिसने पढ़ी हो देखी हो तो, है ना। और अमरचंद, तो उसमें लिखा है अमरा भौंसा। भौंसा माने समझ गया, भैंस। भौंसा एक गोत्र होता है खंडेल वालों में। तो अपमानजनक तरीके से बोलते हैं ना, तो अमरचंद नाम था उसके बेटे का, तो उसे अमरा भौंसा लिखा, अमरा। वो भौंसा नाम का जो गोत्र है, वो धीरे धीरे लोग मजाक में उसे भैंसा कहने लग गए। क्या ये पंडित टोडरमल मेरा है ना ग्रंथ, उसमें लिखा है, उसे भैंसा कहने लग गए। तो भैंसा कहने लग गए तो वास्तव में क्या था, खंडेला वालों में, खंडेला इनका से उत्पन्न हुए ये लोग। तो खंडेला का राजा था, उसका गोत्र रखा शाह, और उसके भाई का गोत्र रखा भाई शाह। तो भाई शाह बिगड़ते बिगड़ते भौंसा हो गया, और भौंसा बिगड़ के भैंसा हो गया। तो फिर लोगों ने कहा कि ये भौंसा भैंसा भैंसा कहते हैं, ये तो सही नहीं है क्या। यहाँ राजस्थान का एक भैंसा शाह नाम का बहुत बड़ा सेठ हुआ, नाम सुना। तो उसकी माँ ने कहा कि मैं गिरनार जी की यात्रा करने जाना चाहती हूँ, बेटा मैं गिरनार जी की यात्रा करने जाती हूँ तो कुछ पैसे दे दे। तो उसने क्या किया, अपनी मूंछ का एक बाल उखाड़ा और उसे दे दिया माँ को कि ले जा। उसने संभाल के रख लिया। कहीं भी बताना कि भैंसा सार का मूंछ का बाल है तो जितने पैसे मांगेगी वहां उतने पैसे मिलेंगे। माने इतनी इज्जत थी उसके सारे देश में।
सारे देश में कहीं भी उसके नाम पर पैसा मिलता था। तो वो गया गुजरात, गिरनार जी गई, पैसा तो उसके पास था, अपना ले गई खर्चा करके, और फिर लौट के आने लगी तो अहमदाबाद में उसने सोचा कि यदि मैं जरा देखूं तो इसने जो मूछ का बाल दिया था इसका कुछ असर है कि नहीं है, समझ ना। प्रयोग करने के लिए पैसे की कमी नहीं हुई तो गई 2-4 बड़े साहूकारों के पास कि भैंसा साल की मूछ का बाल है तो मुझे इतने पैसे चाहिए। तो काय का भैंसा, कैसा भैंसा? ऐसे भैंसा यहाँ बहुत घूमते हैं। किसी ने कुछ नहीं दिया। वो लौट के यहाँ आ गई, लौट के आ गई तो बेटे ने पूछा यात्रा अच्छी तरह हो गई? हाँ अच्छी तरह हो गई, लेकिन बेटा तेरे भरोसे रहती तो तुम्हें लौट के आ ही नहीं पाती। क्या हुआ? तो उसने सुना दिया कि तेरे बाल को मैंने बताया तो किसी ने नहीं दिया और ऐसा कहा कि ऐसे भैंसे यहाँ बहुत घूमते हैं फिर जिनके बाल। उसने अच्छा ऐसा है। हाँ, वो अहमदाबाद गया, समझिए ना। गर्मियों के दिन थे, सब नदी नाले सूखे थे। उसने कहा कि मैं रेत खरीदूंगा, 1 लाख बोरी रेत चाहिए मुझे, समझे ना। 5 रुपए में 1 बोरी जो भी लेना, तो जितनी बोरी जो दे सकता है वो मुझे दे दे, वो पैसे ले ले। तो उसने लिखा दी किसी ने मेरे कि सब साबर नदी है ना, वो कौन सी साबरमती, उसमें इतनी बोई भरा पड़ी है रेत, उसकी क्या कीमत है। तो लिखा दिया सबने, मेरी 1000 बोरी में, 2000 बोरी में, 10,000 बोरी, और सबने उसमें पैसा एडवांस के पैसा दे दिए सबको। और ये कहा कि अपने पास रखना संभाल के, जब मेरी जरूरत होगी मैं मंगा लूंगा। चला गया। जब फिर बरसात आ गई और बाढ़ आ गई, फिर पहुंच गया कि मुझे चाहिए रेत, लाओ लाओ मेरी रेत, 1000 बोरी क्या क्या अभी काम मिलेगी। तुमको पैसे दिए थे ना, पूरे पैसे दिए थे ना, तो तुम्हें वो संभाल के रखना चाहिए थी स्टोरों में। नहीं रखी तो उसका किराया भी हम देते, क्या हमारी थी ना वो। तो के साथ नहीं दे सकते, हम 2 महीने बाद दे देंगे, 4 महीना, कि नहीं मुझे तो अभी चाहिए। फिर उन्होंने कहा मैं वही भैंसा हूँ जिसकी माँ यहाँ आई थी। तो सब व्यापारियों को कहा मेरी टांग के नीचे से निकलो, और तुम आज से 2 कांच लगा करके धोती नहीं पहन सकते। आप देखें यहाँ के मारवाड़ी पहनते हैं ना, ये कैलाश जी पहने होंगे, खड़े हो कैलाश जी जरा, 2 कछाई होती है ना लगा के पीछे पहनते हैं, और मारवाड़ी गुजराती पहनते हैं मेरी जैसी 1 कांच वाली। जानते हो आप? कुछ नहीं जानते, कुछ भी है। अब एक कैलाश जी को देख लेना, मेरे को देख लेना कभी भी। तो उनने कहा तुम 2 कांच नहीं लगा सकते आज से, तो सारे गुजरातियों को प्रतिबंधित कर दिया, इसलिए वो 1 लांकी पहनते हैं। वो तो कहाँ था, मैं भैंसा गोत्र बता रहा था आपको कि उन्होंने कहा ये तो भाई साहब ये तो बड़ी जाति के हैं, इनको भैंसा कहना अच्छा नहीं। तो लोगों ने उस गोत्र का नाम बदल दिया और बड़ी जाति के, तो बड़ जात्या रख दिया। आप समझे ना, बड़ जात्या रख दिया, और बड़ जात्या में से कोई गोद चला गया तो उसको गोदिका कहने लगे। तो ये टोडरमल जी भी गोदिका थे, माने बड़ जात्या थे, माने भौंसा थे माने भैंसा थे। वे सब एक ही गोत्र के हैं, भाई साहब के गोत्र के हैं। तो वो अमरचंद भी भौंसा था तब उसे भैंसा कहते थे, ये बाद में नाम बदलते गए हैं, समझिए ना। तो उसको वहां लिखा, जूते मार के निकाला, और फिर यहाँ से ये आध्यात्मिक क्रांति का यहाँ पर जन्म हुआ।